हाय दोस्तों, मैं देवेश यादव टेक देव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपके समक्ष गणित विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। और सबसे पहले गणित दो चीज़ों से मिलकर बना है, संख्या और चिन्ह। ये दोनों इसके अंतर्गत दोनों का बहुत ही बड़ा योगदान है। चिन्ह के साथ ही संख्या और चिन्ह का जहाँ कहीं भी प्रयोग होता है वही क्या होता है, गणित। सबसे पहले हमारा चैप्टर है संख्या पद्धति, जो कि जिसे हम नंबर सिस्टम इंग्लिश में से नंबर सिस्टम कहते हैं। और इसमें जो है 4 प्रकार की पद्धतियां होती हैं। वो 4 प्रकार की, सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरी होती है हमारी बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरी होती है ऑक्टल नंबर सिस्टम, चौथी होती है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये 4 पद्धतियां हैं। इन 4 पद्धतियों में हम लोग ज़्यादातर डेसिमल का प्रयोग करते हैं। डेसिमल के साथ साथ बाइनरी नंबर का प्रयोग करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 0 to 9 तक। और डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, जो आधार होता है, वो होता है 10। वो 10 नंबर्स होते हैं हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 10 आधार हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। इसी प्रकार जो बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं, इसका जो बेस होता है, आधार होता है, वो होता है 2। और वो नंबर्स होते हैं हमारे 0 और 1। ऐसे ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो बेस होता है हमारा, वो होता है 8। और हमारी जो संख्याएं होंगी वो होंगी 0 to 7। कहने का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऐसे हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 60। हमारे लिए सबसे मेन डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसके 10 सिंबल होते हैं।
अभी मैंने बताया था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जिसके बेस कहते हैं। अब हम लेके चलते हैं संख्या के लिए, नंबर। तो संख्या जो होती है दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक हमारा होता है इंटीजर और दूसरा होता है फ्रैक्शन। इंटीजर को हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं और फ्रैक्शन को हम भिन्न बोलते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए बता दूं बच्चों कि जो हमारा इंटीजर है वो क्या होता है और फ्रैक्शन क्या होता है। संख्या तो आप लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन मैं आप लोगों के समक्ष बता रहा हूँ कि जो नंबर्स होता है वो नंबर्स कब क्लियर होता है, जब हमारा दोनों ही चीज़ें, जहाँ की इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों ही उसमें होंगे, तब वो हमारी संख्या होगी। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 10.00, तो इस वाले पार्ट में जो आपका 100 है वो होगा आपका इंटीजर, और ये वाला हिस्सा जो होगा वो होगा आपका फ्रैक्शन। यदि कहीं पर लिखा हुआ है, यदि कहीं पर आपने लिखा 125, तो ये आपका इंटीजर होगा, ना कि फ्रैक्शन। अगर कहीं लिखा मिल गया आपको 125, तो ये आपका पूर्णतः फ्रैक्शन होगा। बच्चों, इसी प्रकार संख्या के लिए हमने वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम, इसके बारे में हम बताएंगे आप लोगों के लिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। तो हम इसमें लेके चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम में, इसके वर्गीकरण के लिए देखते हैं। तो इसका जो वर्गीकरण किया गया है वो हम सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, जो बच्चे इंटर में, जिन बच्चों के पास मैथ्स रहा होगा, उन सभी बच्चों को पता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, जो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं हमारी, वो ये भी 2 टाइप, इनका भी वर्गीकरण जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक नंबर रियल नंबर और दूसरा होता है हमारा इमेजरी नंबर। रियल नंबर जानते हैं आप, वास्तविक संख्या है। इसे काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, उनके लिए अगर मैं बताऊं तो देखिए, अगर आपने कह दिया ये 100 है, या किसी चीज पे आम का पेड़ है तो आम के पेड़ पे ये आम लगे हुए हैं, तो वो वास्तविक लगे हुए हैं, आम सही, या कोई भी ये कह दिया 100 है तो ये 100 है। 100 का नोट है तो 200 का नहीं हो जाएगा, वो 100 का ही रहेगा। ये जिस प्रकार से कोई भी चीज़ है आपके लिए प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है, तो वो आपकी क्या होगी, वास्तविक चीज़ है। ऐसी कोई भी संख्या है, 100 का नोट है, 200 का नोट है, 1000, 2000,
जितना भी है वो उतना ही रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इमेजिनरी की, तो आपने सुना होगा, आपने सुना क्या, ये तो एक नेचुरली प्रकृति है कि आपने देखा सुना होगा कि स्वर्ग होता है, स्वर्ग में बहुत अच्छा होता है, ये होता है वो होता है। लेकिन कभी कोई वहाँ से जाने के बाद, कोई मृत्यु के बाद ही तो स्वर्ग नरक में जाता है, तो वहाँ से जाने के बाद वापस तो आता नहीं है। और जब वापस नहीं आता है तो हम उसकी क्या कर रहे हैं, केवल हम सोच रहे हैं वहाँ ऐसा होता है वैसा होता है, एक हम कल्पना कर रहे हैं, ना कि कोई भी ऐसी चीज़ के बारे में हम वो नहीं कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ हो सकती है। हम अपने अंदर ये बात सोच रहे हैं कि केवल हम उस चीज़ की कल्पना कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको रियल नंबर के बारे में बता दूं। तो जो रियल नंबर होते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, तो रियल नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो होती है एक समूह जिसे किसी संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके। आपकी कैसी वास्तविक संख्याएं कह रहे हैं, जैसे यहाँ से 0, इधर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट। इधर के लिए अगर -1, -2, -3, डॉट 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 डॉट, ये प्रक्रिया है। ये वाला जो है तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से मैं आज आप लोगों के लिए ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचूंगा, थोड़ी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए दोस्तों में शेयर करते रहें। थैंक यू।